नमस्कार आप सभी को। समझ नहीं आ रहा है हरियाणा सरकार की आप चाहते क्या हैं। आप सीईटी करवाते हैं भर्तियां करने के लिए, वह फिर भर्ती पूरी भी नहीं करते हैं, वह अगली भर्ती शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ ग्रुप डी की। एडवर्टीजमेंट 1/2023 जब आपने सीईटी के अंतर्गत ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी तो उसे पूरी करने के लिए ही निकाली होगी। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कहा था कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले देंगे, ग्रुप डी का बाद में देंगे, ताकि जिन बच्चों ने ग्रुप सी को ज्वाइन करना है वो कर लें और बाकी बच्चे ग्रुप डी में आ जाएं, नॉन रिपीटेशन ना हो। लेकिन आपने ग्रुप डी का रिजल्ट पहले निकाला, ग्रुप सी का बाद में, जिससे जिन बच्चों का ग्रुप सी में चयन हो गया उन्होंने ग्रुप डी छोड़ के ग्रुप सी ज्वाइन कर लिया। कॉमन सी बात है कि भाई अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी नौकरी की तरफ जाएगा बच्चा, तो खाली सीटें छूट गई। लेकिन आपने खाली सीटें भरी नहीं। मुख्यमंत्री साहब के पास फिर दोबारा बच्चे गए तो उन्होंने कहा चाहे हमें कितनी भी लिस्ट क्यों ना निकालनी पड़े, लेकिन हम इन खाली सीटों को भरेंगे, एक भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। अब जब नई लिस्ट निकालते हैं तो फिर से रेपिटेशन कर देते हैं। तो ये जो नाटक किया गया कि हाँ हम तुम्हारी भर्ती कर रहे हैं, तुम्हें भर रहे हैं, वो नाटक चल रहा है। बस इन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। अब मुख्यमंत्री साहब से, जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी से, ये बच्चे गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि न केवल रेपिटेशन के चलते सीटें खाली छूटी हैं, बल्कि 9,500 मेरे ख्याल 950 या 1000 के करीब सीटें खाली और भी छूटी हुई हैं, होल्ड पर रखी हुई हैं। तो उन सीटों को भरिए, तब नया सीईटी शुरू करवाइए और उसकी कवायद शुरू कीजिए। हालांकि यहाँ नए सीईटी वाले बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगी कि सरकार के पास इतने सारे खाली पद हैं और साल दर साल इतने रिटायरमेंट हो रही हैं कि सबको नौकरियां मिल सकती है। लेकिन क्या सरकार की मंशा है नौकरी देने की? अभी इन बच्चों ने जो लिखकर मुझे भेजा है या बार बार लिख रहे हैं मुख्यमंत्री सभी को ही, वो मैं पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहूंगी। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एडवर्टीजमेंट 1/2023 ग्रुप डी का परिणाम पहले घोषित किया गया, जबकि उसके पश्चात ग्रुप सी के परिणाम जारी किए गए। ग्रुप सी का परिणाम बाद में आने के कारण अनेक अभ्यर्थियों ने ग्रुप डी की पोस्ट छोड़कर ग्रुप सी ज्वाइन कर ली, जिससे ग्रुप डी में बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए। इसी कारण एडवर्टीजमेंट 1/2023 ग्रुप डी के अंतर्गत आज भी लगभग 4000 से ज्यादा पद खाली बताए जा रहे हैं। इन रिक्त पदों के प्रमुख कारण रेपिटेशन, नॉन ज्वाइनिंग तथा 948 पदों का होल्ड पर होना है। 2 जुलाई 2025 को आयोग द्वारा एडिशनल लिस्ट, अतिरिक्त सूची जो निकाली गई थी, उसको जारी किए जाने के बावजूद उसमें भी बार बार उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम शामिल हुए जो पहले ग्रुप सी में चयनित होकर ज्वाइन कर चुके हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्रुप डी के वास्तविक योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं, जबकि वह पूर्णतः पात्र हैं। बार बार उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम आने से एडिशनल लिस्ट का जो मूल उद्देश्य है वो ही फेल हो गया, समाप्त हो गया ना। यह स्थिति हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ अन्यायपूर्ण एवं अत्यंत निराशाजनक है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों के सीईटी स्कोर कार्ड की वैधता मार्च 2027 अभी भी शेष है। यह सिंगल पेपर था और इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी नहीं समझ में आई, टेक्निकल ग्लिच नहीं समझ में आ रहा। इसके बावजूद एडवर्टीजमेंट 1/2023 ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना नई सीईटी ग्रुप डी की चर्चाएं अभ्यर्थियों को निराशा को और अधिक बढ़ा रही हैं। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है, महोदय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि एडवर्टीजमेंट 1/2023 ग्रुप डी के अंतर्गत शेष सभी रिक्त पदों को भरा जाए। एडिशनल लिस्ट में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो वास्तव में ग्रुप डी ज्वाइन करने के इच्छुक हो। जिसको इच्छा है उसी को तो दो नौकरी, जो नौकरी करना चाहता है उसे नौकरी दो ना। जो नौकरी नहीं करना चाहता उसकी लिस्ट निकाले जा रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? क्या मंशा है तुम्हारी? तुम्हारी मंशा स्पष्ट, साफ सुथरी, अच्छी क्यों नहीं है? गलत मंशा से, गलत नियत से काम क्यों करते हो ये बताओ। सरकार होना क्यों नहीं करते अच्छे तरीके से काम? क्यों नहीं बच्चों को नौकरी देके तुम लोग राजी? क्यों नौकरी देने का नाटक कर रहे हो? नौकरी दे दो। होल्ड पर रखे गए पदों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। नई सीईटी ग्रुप डी से पूर्व पुराने विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।
उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में ये बात पूरी तरीके से थी। अनेक अभ्यर्थी ग्रुप डी छोड़कर ग्रुप सी में जा रहे हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा भी था कि हम एक भी पद खाली नहीं रहने देंगे, चाहे हमें कितनी ही बार चयन सूची जारी क्यों न करनी पड़े। यह बयान उस समय के सरकार की स्पष्ट मंशा और प्रतिबद्धता को दर्शाता था कि ग्रुप डी के सभी स्वीकृत पद भरे जाएं ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी आवाज हरियाणा सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाओगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार वीडियो बना रही हूं इस चीज के ऊपर या पहली बार इस चीज के बारे में बोल रही हूं। इस चीज के बारे में मैं लगातार बोल रही हूं और लगातार बोलने का ना अर्थ तब तक सार्थक नहीं होता जब तक सरकार जिसके कानों पर ये आवाज बार बार पहुंच रही है फिर भी उसके बारे में कोई निर्णय ना ले। तो सरकार, आपने जो अनिर्णय की स्थिति बनाई हुई है या जो नाटक आप कर रहे हैं, कृपया करके उसे बंद करें, वो बच्चों को नौकरी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।